जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले किस तत्व को खोजा गया था? सबसे पहले किस तत्व को खोजा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस को। सबसे पहले फास्फोरस को खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? कमेंट करके बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा नरसिंह देव ने। किसने करवाया था दोस्तों? राजा नरसिंह देव ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। भारत की सबसे साफ नदी मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण गए थे? महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण गए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन से एक संक्रामक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से एक संक्रामक रोग नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापानी येन। जापान की मुद्रा है जापानी येन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। दोस्तों गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा उनके पत्नी का
क्या नाम था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, रामायण के लेखक निम्न में से कौन है। रामायण के लेखक निम्न में से कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वाल्मीकि। रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी बीपी कितना होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80। कितना होता है दोस्तों, 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, प्लास्टिक को सड़ने में लगभग कितने वर्ष लगते हैं। प्लास्टिक को सड़ने में लगभग कितने वर्ष लगते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 450 वर्ष। कितना वर्ष लगता है दोस्तों, 450 वर्ष लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। कितनी बार धड़कता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 72 बार धड़कता है। कितनी बार दोस्तों, 72 बार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है। इनमें से क्या एक खरीफ फसल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धान एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी। भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। भारत में सबसे पहले ट्रेन मुंबई में चली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्तकाल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्तकाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का क्या नाम था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का क्या नाम था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है। हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। हावड़ा ब्रिज कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। कौन सा शहर दोस्तों? इंदौर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबड़ का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है? रबड़ का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रबड़ ट्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य पालन से। किससे है दोस्तों? मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटी मैटर। क्या होगा दोस्तों? एंटी मैटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन हैं? भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कुम्मी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया में। शरीर के कॉर्निया अंग में खून नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? छठ पूजा किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है? छठ पूजा किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का। छठ पूजा बिहार का लोकप्रिय त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलबुल। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था बुलबुल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन से प्रदेश में है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन से प्रदेश में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पक्षी केवल बारिश का पानी पीता है? कौन सा पक्षी केवल बारिश का पानी पीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चातक। चातक वह पक्षी है जो केवल बारिश का पानी ही पीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे.एल. बेयर्ड। किसने किया था दोस्तों? जे.एल. बेयर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता में आई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।